First we come to nitrogenous wastes. There are three main nitrogenous wastes. There are three main, बाकी सब तो माइनर है. Nitrogenous wastes. That is ammonia, urea and uric acid. Excretion of ammonia is called as ammonotelism, and the organisms excreting ammonia are called as अमोनोटेलिक. ठीक है, पहले ध्यान से समझो फिर लिखना. जो अमोनिया है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ध्यान से पहले मेरी बात सुनो. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए. ठीक है, therefore requires lot of water for excretion. ठीक है, thus ammonia is excreted mainly by aquatic organisms only. ठीक है, और बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन. डीएमिनेशन मैंने आपको बताया था ना बेटा. डीएमिनेशन ऑफ हार्मफुल अमीनो एसिड्स. जब अमीनो एसिड्स टूटते हैं, अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं? COO नेगेटिव, H NH4 पॉजिटिव, और यहां पे R ग्रुप एल्काइल चेन होती है कि नहीं? जब इनके डीएमिनेशन हो तो क्या होता है? दिस अमीनो ग्रुप जो है वो निकल जाता है, अमोनिया बन जाता है प्लस ऑर्गेनिक एसिड. This is deamination and this is ammonia formed. Is it right or not? ठीक है, और एक पॉइंट और लिखना है कि अमोनिया फॉर्मेशन रिक्वायर्स, क्योंकि डायरेक्ट टूट रहा है ना, रिक्वायर्स लेस एनर्जी बट इट इज हाईली टॉक्सिक. ठीक है, थोड़ा सा भी अमोनिया अगर ब्लड में रह जाता है तो ये बहुत टॉक्सिक है, इसलिए इसको पूरे का पूरा निकालना बहुत जरूरी है. और पूरा निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए. जिन ऑर्गेनिजम्स को पानी की बिल्कुल कमी ना हो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते. इज इट ओके? ठीक है, लिख लो, ये पूरा लिखना. एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक. लिखो फटाफट से.
यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना. Excretion of 1 gram of ammonia requires 300 to 500 ml of water. ठीक है जी. एग्जाम्पल्स क्या आ जाती है? स्पॉन्जेस, फिर है सीलेंट्रेट्स, फिर है टीनोफोर्स, नेक्स्ट इज aquatic arthropods, aquatic arthropods. उसके बाद आ जाता है बेटा बोनी फिशेस, tadpole larva of frog, aquatic amphibians, सारे नहीं, amphibians such as salamanders. All these excrete ammonia. टीनोफोर्स के बाद बेटा यहाँ पे फ्लैटवर्म्स भी लिख लेना. फ्लैटवर्म्स, ठीक है बच्चे, हो गया. नेक्स्ट आ जाता है बेटा यूरिया. यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक organisms, less toxic than ammonia, thus can be retained in the body. In the body for some time. उसके बाद
less soluble in water, thus requires less water for excretion, and 1 gram of urea, it requires about, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 gram of urea requires 50 ml of water for excretion. ठीक है, यूरिया के बारे में ही बता रही हूं. यहां पे देखो, यूरिया इज formed by या from ammonia and carbon dioxide in liver. ठीक है, in liver of higher vertebrates. And it requires more energy. अमोनिया को बनने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए थी. यूरिया रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन. यूरियोटेलिज्म is a terrestrial adaptation to conserve water. ठीक है कि नहीं? अब लिख लो. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा. एस्केरिस, अनदर इज एनिलिट्स. उसके बाद आ जाता है बेटा कार्टिलेज फिशेस, अडल्ट फ्रॉग. अनदर इंपॉर्टेंट है बेटा एक्वेटिक रेप्टाइल्स. सभी रेप्टाइल्स नहीं, इट इज एक्वेटिक रेप्टाइल्स एंड ऑल मैमल्स without any exception. They are uriotelic. हो गया बच्चों?
तो अब हम करेंगे बेटा कि यूरिया बनता कैसे है। इट एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन मैमल्स या इन ह्यूमंस, आप कह लीजिए स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में यूरिया कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्या है बच्चे, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की क्या हुई, ब्रेकडाउन टू फॉर्म दिस अमोनिया। ठीक है, काजल कुछ रह गया बेटा? अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो, लिख लिया बच्चे? ये इससे कंफ्यूज मत करना, ये तो अमोनिया का। उसके बाद जो अमोनिया है बेटा, ये किससे कंबाइन करेगा? ऑर्निथिन से। एंड ऑर्निथिन से कंबाइन करके यहां पे और क्या आ रहा है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। साथ साथ बनाते चलो थोड़ा थोड़ा सा। क्रेब्स हेंसलीट, HANSLEIT, क्रेब्स हेंसलीट साइकिल डिस्कवर की थी इन्होंने। ये वाला एंजाइम है, देखो यहां पे ध्यान से दो, 3 कंपाउंड्स, एक ऑर्निथिन, एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कंबाइन करके ये बना रहे हैं सिट्रुलिन। दे आर फॉर्मिंग सिट्रुलिन। सिट्रुलिन जो है बेटा एक एटीपी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। क्या बनेगा? एडीपी एंड फॉस्फेट। और यहां पे देयर इज एडिशन ऑफ 1 मोर अमोनिया, एक और अमोनिया यहां पे आ गया और यहां पे बन गया एंजाइम है आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? ठीक है, और यहां पे क्या बना? आर्जिनो सक्सिनेट। आर्जिनो सक्सिनेट कह लो या आर्जिनो सक्सिनिक एसिड कह लो। यहां पे एंजाइम आ गया बेटा आर्जिनो सक्सिनेट लाएस। लाएस होता है जो तोड़ता है। ठीक है, इधर इधर ध्यान दो, इधर बातें मत करो, बातें मत करो। आर्जिनो सक्सिनेट लाएस, लाएस मीन्स ब्रेकिंग एंजाइम। किसको तोड़ा? आर्जिनो सक्सिनेट को तोड़ा। और क्या निकला? एक निकला फ्यूमरेट। फ्यूमरेट क्या है बेटा? फ्यूमेरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है ये। और दूसरी तरफ क्या निकला? आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है? इट इज एन अमीनो एसिड। जिसको नहीं पता वो लिखते जाना, फ्यूमरेट ऑर्गेनिक एसिड है, आर्जिनिन अमीनो एसिड है। उसके बाद एंजाइम आ गया आर्जिनेस। एंजाइम आया आर्जिनेस और यहां पे प्रोड्यूस क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ यूरिया। यहाँ पे देखो 2 अमोनिया थे ना, एक ये था एक ये था अमोनिया, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान से देखो बेटा, ये 2 NH2 कहां से आए? छोड़ो 1 मिनट लिखना छोड़ो। ये 2 NH2 कहां से आए?
एक NH2 एक अमोनिया से, दूसरा NH2 दूसरे अमोनिया से, और ये CO कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब इस साइकिल में क्या चीज कंज्यूम हो रही है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? दैट इज यूरिया। इज इट ओके? ठीक है, चलिए। और यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है। ठीक है बच्चे, कर लिया? तो अब क्वेश्चन एक आ जाता है बेटा, लिवर में यूरिया बना और लिवर से बाहर कैसे आया? थ्रू ब्लड, हेपेटिक वेन के थ्रू। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच ब्लड वेसल, करो इधर फोकस कर लो, विच ब्लड वेसल हैज मैक्सिमम यूरिया? तो कौन सी ब्लड वेसल होएगी? जोर से बोलो। इट इज हेपेटिक वेन, क्योंकि यहीं से ही तो बाहर आ रहा है सारा यूरिया, हेपेटिक वेन से आ रहा है। ठीक है, हेपेटिक वेन से फिर गया हार्ट में, हार्ट से फिर गया बॉडी में, एंड मैक्सिमम इन किडनीज। मैक्सिमम बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा, बाकी के ब्लड में थोड़ा सा अमोनिया यूरिया हमेशा होता है, बट मैक्सिमम कहां गया? किडनीज में। किडनीज में कहां से गया? दैट इज थ्रू रीनल आर्टरी। तो हम रीनल आर्टरी में मैक्सिमम नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी बॉडी के सारे ब्लड में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, रीनल आर्टरी से गया किडनी में, और किडनी से यूरिया एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और किडनी में से ब्लड कैसे बाहर आ रहा है? दैट इज थ्रू रीनल वेन।
ठीक है, और अंदर कैसे जा रहा है? थ्रू रीनल आर्टरी। अब मुझे बताइए विच ब्लड वेसल हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया? हाँ जी, रीनल वेन। रीनल वेन हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, हेपेटिक वेन हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ये थोड़ा सा बना लो ताकि क्लैरिटी हो, और यहाँ पे लिख लेना बेटा। हेपेटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया। हाँ जी बेटा, बेटा हेपेटिक आर्टरी में यूरिया होगा क्योंकि बाकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा तो यूरिया सारी बॉडी में, सारे ब्लड वेसल्स में है, ठीक है, बट जो किडनी से निकला, जो वेन निकली, उसमें बिल्कुल यूरिया नहीं है। क्या कह रहे बच्चे कि किसमें? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इधर से छोड़ दो, आप ये देखो कि लिवर में यूरिया बना, लिवर से आ गया हेपेटिक वेन में, ठीक है, हेपेटिक वेन से गया हार्ट में। यूरिया मतलब ब्लड जो है, ब्लड हैविंग मैक्सिमम यूरिया। सब कुछ जा रहा है बेटा, ऑक्सीजन तो है ही है, वो तो हार्ट का, लंग्स का फंक्शन है ही है, ठीक है, बट हार्ट का क्या फंक्शन है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट में ऑक्सीजनेशन नहीं होती है, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रही है। ऑक्सीजनेशन किसका फंक्शन है? लंग्स का फंक्शन है, ठीक है। हार्ट का फंक्शन सिर्फ क्या? पंपिंग। देखो जरा, ठीक है। उसके बाद हेपेटिक वेन किस में जा रही है? वीना कावा के थ्रू हार्ट में ही जा रही है ना बच्चे, ठीक है। तो ब्लड किस में गया? हार्ट में गया। हार्ट से जो है आर्टरीज में गया, ठीक है। 10 डिस्ट्रीब्यूटिंग यूरिया in all the arteries, but maximum urea in renal artery. Right or not? ठीक है। अब मेरी एक और बात सुनो, चलो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे अमोनिया कैसे आया। अमोनिया इनफैक्ट कैसे आता है? यहाँ पे एक और वेन आती है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का कंसेप्ट मैंने बताया था, जो इंटेस्टाइन से लिवर में जा रही है। समझ में आई? ठीक है। यहां पे हेपेटिक पोर्टल वेन में अमोनिया अमीनो एसिड्स टूटते हैं और अमोनिया बनता है, ठीक। तो हेपेटिक आर्टरी में थोड़ा सा यूरिया है, ज्यादा नहीं, वो तो बाकी सारे ब्लड में यूरिया उतना हेपेटिक आर्टरी में है, बट रीनल आर्टरी में क्योंकि मैक्सिमम उसने एक्सक्रीट करना है, इसलिए रीनल आर्टरी में मैक्सिमम है। राइट और नॉट? मिनिमम रीनल वेन में, क्योंकि एक्सक्रीशन के बाद जो निकलेगी उसमें तो है ही नहीं है यूरिया, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करो, थोड़ा और पता चलेगा आपको। रीनल वेन हैज मिनिमम यूरिया। सिंपल याद रखो बेटा, बाकी सब छोड़ दो। एक ये 2 पॉइंट्स याद रखने, क्योंकि लिवर में जो है वो यूरिया बन रहा है और कैसे बाहर आ रहा है? हेपेटिक वेन के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम यूरिया, सारे का सारा यूरिया ही हेपेटिक वेन में होगा। उसके बाद यूरिया जो है किडनीज में से एक्सक्रीट हो रहा है। एक्सक्रीशन के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद किडनीज में से कौन सी वेन बाहर आ रही है? रीनल वेन बाहर आ रही है, इसलिए उसमें मिनिमम यूरिया होगा, ठीक है कि नहीं?
चलो लिख लो, ये बना लो थोड़ा सा। हाँ जी बेटा। ये जो मैंने लिखा है, हाँ, रीनल वेन। आई एम सॉरी। मैक्सिमम यूरिया इन हेपेटिक वेन। नहीं बेटा, हाय ठीक लिखा था ना। अरे क्या लिखा है, ठीक लिखा था। देखो मैंने कहा, उसके बाद वो तो निकल गया, मैं तो हार्ट के बाद बात कर रही हूँ। आर्टरीज 10 हार्ट से, हेपेटिक वेन तो ऊपर आ गई। हार्ट से जब आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सारे ब्लड में यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। बट मैक्सिमम यूरिया इन रीनल आर्टरी, जो विच एंटर्स इन, हार्ट के बाद की बात कर रहे हैं बेटा। सभी आर्टरीज में, अमंग आर्टरीज, क्वेश्चन ये पूछा जाए, देखो कई क्वेश्चन है, अमंग ब्लड वेसल्स विच हैज मैक्सिमम यूरिया, तो हम कहेंगे हेपेटिक वेन। अमंग आर्टरीज विच हैज मैक्सिमम यूरिया, इट इज रीनल आर्टरी। समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। विच एंटर्स इन किडनीज फॉर excretion. तो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ब्लड to maintain osmolarity of blood. हो गया बच्चों?
कर दूं बेटा, रब कर दूं? नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक organisms formed by breakdown of यूरिया और प्यूरिन्स। प्यूरिन्स आपको पता है नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। ह्यूमंस में बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। इट इज लीस्ट टॉक्सिक, it is least soluble in water, it is least soluble in water, and 1 gram of uric acid requires only 10 ml of water for excretion. It is excreted in solid form. It is an adaptation to conserve water. To conserve water. एग्जाम्पल्स क्या आ जाती है बेटा इसकी? इंसेक्ट्स, उसके बाद टेरेस्ट्रियल मोलस्क्स, टेरेस्ट्रियल क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस किस में आ जाते हैं? आर्थ्रोपोड्स में। लैंड रेप्टाइल्स एंड ऑल बर्ड्स। It is यूरिकोटेलिक। ठीक है बेटा, लिख लिया?
देख रहे हो आप, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप ये देख रहे हो कि जो लेफ्ट वाली है दिस इज स्लाइटली अपर, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल रहा है। और इसके ऊपर ये हम थोड़ा सा और नीचे बनाए, दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट किडनी। साइज मेरा तो छोटा बड़ा है बट ऐसे होता नहीं है ना। These are ureters. This is urinary bladder. And this is urethra. Internal sphincter of urethra and external sphincter of urethra. This is pear-shaped urinary bladder. These are ureters. और ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है यूरेटर्स का, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस। जो ये कन्वेक्सिटी है दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बनाओ फटाफट से।
बातें मत करो बेटा, बातें मत करो। ये देखो, ईच किडनी इज सराउंडेड बाय 3 वॉल लेयर्स। सबसे पहले है रीनल फेशिया, फिर है एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू, और फिर सबसे अंदर है रीनल कैप्सूल। ठीक है, बनाओ जरा जल्दी से, ये फोकस कर लो, या मैं ही कर देती हूँ। चलो चलो चलो, चलो। एडिपोज टिश्यू तो आपको पता ही है, फैटी टिश्यू मैंने बताया। रीनल फेशिया वाइट फाइब्रस कोलेजन से जो बना हुआ है, रीनल कैप्सूल भी वाइट फाइब्रस। व्हाइट फाइबर्स किसके बने होते हैं, जल्दी से बताओ? कोलेजन प्रोटीन के, फॉर्म्ड कोलेजन प्रोटीन। ये सारा बेटा, ये सारा राउंड में आप घर जाके कर लेना। ये सारा, ये रीनल फैट्स शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। दिस इज, all of this is renal fats। ये तो हाइलम है ही है। यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे देखो जरा, बातें मत करो, इधर देखो। इनसाइड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। मेडुला जो है, ध्यान से देखो बच्चे, कॉर्टेक्स, चलो इतना भी नहीं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा वाइट बना दिया, अदरवाइज दिस इज होल कॉर्टेक्स। और ये इंदर वाला मेडुला। मेडुला जो है ना बेटा, हाँ जी, क्या कह रहे हो? रुक रही है अभी ये स्क्रीन? कोई बात नहीं, तुम बनाओ तो सही जो दिख रहा है, फिर मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट करके फिर करूंगी।
ये देखो बच्चे, इधर ध्यान दो। दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू, काजल इधर देख बच्चे, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। और यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स के जो बीच में जगह है बेटा, यहाँ पे क्या एक्सटेंड कर गया है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर गई है। हाँ बच्चे क्या कह रहे, यहाँ पे इन बिटवीन पिरामिड्स देयर इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स। पहले देख लो 1 मिनट, फिर बनाना, मैं पूरा टाइम दूंगी तुम्हें बनाने को। इनको, ये कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन को इन बिटवीन पिरामिड्स, इनको हम कहते हैं बेटा कॉलम्स ऑफ, बोलो, बर्टिनाई। ये आपने किया हुआ है स्कूल में, है ना। उसके बाद ये पिरामिड्स के इधर टिप्स पे, ये सब पता नहीं क्यों इतने सारे नाम दिए हुए, बट दीज आर कॉल्ड एज रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं इनको, रीनल पेपिला। दिस इज रीनल पेपिला। बनाओ, यहां तक बनाओ पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ये इस तरह से लाइनों वाले हैं, रीनल पेपिला से क्या निकल रहा है, दिस इज माइनर केलेक्स,
और माइनर केलेक्स से फ्यूज होकर क्या बन रहे हैं? मेजर केलेक्स, एंड मेजर केलेक्स opens into pelvis of ureters. अभी कितनी देर हो गई मुझे ये बता कि ये जो है रिकॉर्ड हुई थी क्लास में? वो बता तुमने फ्रेंड्स वगैरह के सारे डायग्राम लेकर पढ़ के आना। वो क्लास ही तो क्लास तो मंडे को ही, तेरा टेस्ट कब है? संडे को पता नहीं। संडे को जाता है। हाँ, किस टाइम में? हाँ बता दो, ट्यूशन के बाद आ रहा हूँ। उसके बाद हो गया बच्चों? हाँ जी बेटा। क्यों था डॉटेड अपीयरेंस? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स जो मेडुला है इट इज डेंस, कॉर्टेक्स इज लेस डेंस। ठीक है, बेटा वो तो मैं अभी थोड़ा सा रुक के बताऊंगी, वो भी है, वो भी चीज है, बट सबसे पहले जो 10th लेवल तक का था ना, वो तो यही था कि भी देयर इज सेपरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज मोर डेंस देन कॉर्टेक्स। ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज मैं अभी बताऊंगी कि बोमेंस कैप्सूल और वो है वो कॉर्टेक्स में होते हैं, मेडुला में क्या चीज है, आई टेल यू। ठीक है, अभी वो बताएंगे, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा रीजन यही है, पहली चीज तो लेस डेंस मोर डेंस है, और दूसरी चीज यही है कि बोमेंस कैप्सूल ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स लाइज इन द कॉर्टेक्स। क्या हो रहा है बेटा? दोबारा से करके मैं करती हूँ, दोबारा से करती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है। अब देखिए यहां पे कि जो मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी
pyramids have nephrons. Each medullary pyramid आप कह लीजिए has many nephrons. ठीक है, कोई बात नहीं। अभी स्टेबल आपके पीछे से ना मेरे ख्याल से कुछ, जब ये चलती है ना, मुझे लगता है जब आरी से चलती है तब टूटना शुरू हो जाती है, कुछ करंट थोड़ा सा कम ऊपर नीचे हो रहा होगा, है कि नहीं? आवाज सुन रही है मेरी प्रॉपर? एक मिनट।